ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੱਦੈ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਵੂ ਕਿਸੈ। ਦੱਦੈ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਵੂ ਕਿਸੈ। ਦੋਸ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆ। ਦੋਸ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆ। ਜੋ मैं किया सो मैं पाया। जो मैं किया सो मैं पाया। दोष न दीजिए आवर्जना। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 433 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। विचार से पूर्व भगत कबीर जी की 4 पंक्तियां पढ़ते हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 336 पर हैं। ज्यों कप के कर। गुरुमुखी में शब्द में जो आखिरी अक्षर होता है, आखिरी अक्षर पे छोटी ई की मात्रा का उच्चारण नहीं होता। हिंदी के हिसाब से देखें तो कपी है। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुबद न त्याग देओ। और जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर गरह पर्यो। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की। बंदर है, कपी बंदर। उसने एक बर्तन में चने रखे हुए देख लिए। बर्तन का मुंह बड़ा संकरा है। उसमें चने उठाने के लिए उसने अपना हाथ डाल दिया, चनों की मुट्ठी भर ली। अब हाथ बाहर निकालता है तो हाथ तो मोटा हो गया है, मुट्ठी बांधने से निकल नहीं रहा। चने छोड़ दे तो हाथ निकल जाए। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की। मुष्ट मुट्ठी, जैसे बंदर के हाथ में चनों की मुट्ठी आई है। उसने चनों की मुट्ठी भर ली। ज्यों कप के कर हाथ मुष्ट चनन की, लुबद न त्याग दियो। लुबद न त्याग दियो। हाथ बाहर नहीं निकल रहा। लुबद न त्याग दियो। लोभ के कारण, लुबद लोभ के कारण चनों को त्याग नहीं रहा। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुभद न त्याग दयो। जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर गरह पर्यो। अब उसने मुट्ठी छोड़ी नहीं, पकड़ा गया। अब जैसे मदारी की मर्जी है वहाँ उसे नचवा रहा। सारी उम्र के लिए कैद में आ गया लालच के कारण। जो कर्म किए लालच स्यों। इस तरह लोभ के वश होके जो कर्म जीव करता है, जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर गरह पर्यो। वो सारे ही कर्म, वो सारे ही लोभ के कारण किए हुए मंद कर्म मोह के बंधन रूप जंजीर बन के, मोह के बंधन रूप जंजीर बन के गले में पड़ जाते हैं। उन लालच वाले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुभद न त्याग दयो। जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर गरह पर्यो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो। साध संगत भगवान भजन बिन कहीं न सच रहो। साध संगत भगवान भजन बिन
कहीं न सच रहे हो। जो प्राणी साध संगत में जाके, साध संगत, भगवान भजन, साध संगत में जाके भगवान का भजन करता है, कहीं न सच रहे हो। जो प्राणी साध संगत में जाके भगवान का सच भजन करता है, उसी के हृदय में सच रहता है, उसी के हृदय में परमात्मा निवास करता है। भगत बिन बिरथे जन्म गयो। जिसने साध संगत में जाके भक्ति भगवान भजन नहीं किया, उसके हृदय में सच ने निवास नहीं किया, उसका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, उसने परमात्मा का नाम नहीं जपा, और जिस कार्य के लिए मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया था वो कार्य सफल नहीं हुआ, तो बिरथे जन्म गयो। परमात्मा की भक्ति हो नहीं पाई। परमात्मा ने अपना जन्म दिया था, परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया था कि जन्म मरण के कष्टों से बचने के लिए। भक्ति एक रास्ता दिया था अपने आप में मिलाने के लिए। तो भगत बिन, ये भक्ति हुई नहीं और व्यर्थ जन्म, व्यर्थ मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा दिया। भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कहीं न सच रहो। जब तक साध संगत में जाके भगवान का भजन नहीं किया जाता, कहीं न सच रहो। किसी भी हृदय में सच रहता नहीं है, किसी भी हृदय में परमात्मा निवास नहीं करता। और जब तक परमात्मा हृदय में निवास ना करे, मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। भक्ति वो ही है जब परमात्मा हृदय में निवास करे। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साध संग कबहू नहीं कीना, न कीरत प्रभु गाई। साध संग कबहू नहीं कीना, न कीरति, कीरति प्रभु कीर्ति। साध संग कबहू नहीं कीना, न कीरत प्रभु गाई। कहो नानक मैं नाहे को गुण, मुझ में तो कोई भी गुण नहीं है। कहो नानक मैं नाहे को गुण, राख ले हो सरनाई। मुझे अपनी शरण में रख लो तो मैं बच जाऊं, मेरा भी जन्म सफल हो जाए, नहीं तो मेरा जन्म तो बिरथा जा ही रहा है। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन के, लुबद न त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर गरह पर्यो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कहीं न सच रहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दद्दे दोष ना देऊ किसै, दोष करम्मा आपने। जो मैं किया सो मैं पाया, जो मैं किया सो मैं पाया। दोष न दीजिए अवर जना, दद्दे दोष न देऊ किसै। किसी दूसरे पे दोष ना मढ़ें। दद्दे दोष न देऊ किसै, दे अक्षर की वाणी है। दोष कर्मा अपने यहाँ। जिस बुरी अवस्था में मैं जी रहा हूँ, ये मेरे कर्मों का ही फल है। दोष अपने कर्मों का, अपने कर्मों का ही दोष है जो मैंने कर्म किए हैं। जो मैं किया सो मैं पाया। दोष न दीजिए अवर्जना, जैसे जैसे कर्म मैं करता हूँ उन कर्मों के हिसाब से परमात्मा जो ठीक समझता है वो फल मुझे प्राप्त हो जाता है। अपने किए कर्मानुसार अपने ऊपर आए दुख कलेशों के बारे में दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। दद्दे दोष न देऊ किसै, किसी दूसरों को, किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। दोष कर्मा अपने यहाँ, बुराई अपने कर्मों में ही होती है। दोष कर्मा अपने यहाँ। इसलिए हे मेरे मन, ये ध्यान रख कि मैं अपनी असफलता, अपने नुकसान, अपने दुखों का दोष किसी दूसरे के माथे पे ना मढ़ूं। दद्दे दोष न देऊ किसे, दोष
कर्मा आपणया और अपनी विद्वता के बल के आश्रय किसी दूसरे को दोषी ठहराने की जगह आत्मविश्लेषण की ज़रूरत है। अपने आप को सुधार करने की आवश्यकता है। अगर मैंने कुछ शास्त्र पढ़ लिए हैं, कुछ ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, तो मैं तर्क दे के अपने दोषों को किसी दूसरे पे ना मढ़ूं। सच ये है कि मुझे आत्मविश्लेषण ही करना होगा। अगर यदि मेरे जीवन में कोई दुख कलेश हैं, दद्दै दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मा अपणया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। धद्दै धय अक्षर की वाणी है। धार कला जिन छोड़ी, हर चीजी जिन रंग किया, तिसदा दिया सब ने लिया, कर्मी कर्मी हुक्म पया। धार कला जिन छोड़ी, हर चीजी जिन रंग किया, हर चीजी जिन रंग किया। हर चीजी, हरि जो नए नए चोच तमाशे करता है, हर चीजी कौतक करता है, चोजी है। हर चीजी जिन रंग किया, जिस चोजी प्रभु ने रंग किया, ये अनगिनत रंगों से बड़ी सृष्टि रच दी। हर चीजी, हर चोजी, चीजी से अर्थ है चोजी। हर चीजी जिन रंग किया, और जब ये सृष्टि रच दी, धार कला जिन छोड़ी, हर चीजी जिन रंग किया। हरी चोजी जो हैं, उन्होंने जब ये अनगिनत रंगों की सृष्टि को रच दिया, तो रच के धार कला जिन छोड़ी, जब इस रंग भरी सृष्टि को रच दिया तो इसे इसके हाल पे नहीं छोड़ा। धार कला जिन छोड़ी, इस सारी सृष्टि में परमात्मा ने अपनी कला बरताई। इसमें परमात्मा की पूर्ण सत्ता कायम है, सत्या रखी है। परमात्मा की शक्ति ने इस सृष्टि को टिकाया हुआ है, सहारा दिया हुआ है। धार कला जिन छोड़ी, इसमें अपनी कला रख दी है, अपनी सत्या रख दी है। ये जो हर चीजी जिन रंग किया, धार कला जिन छोड़ी, तिसदा दिया सब नहीं लिया। अब इस हर चोजी प्रभु का, जिसने धार कला छोड़ी है, जो इसने रंगों की ये सृष्टि बनाई है, तिसदा दिया सब नहीं लिया। सारे जीव इस हर चोजी की बख्शी हुई दातें बरत रहे हैं। तिसदा दिया, उस चोजी प्रभु का दिया हुआ सबने लिया। सभी जगत के जीव ले रहे हैं, जो जो उन्हें प्राप्त हो रहा है, सब कुछ वो हरि चोजी ही दे रहा है, क्योंकि उसने धार कला जिन छोड़ी, इसके अंदर अपनी सत्या रखी हुई है, अपना हुक्म बरता रहा है। जो कुछ किसी को मिला वो परमात्मा के हुक्म से मिला। कर्मी कर्मी हुक्म पया। देखिए, तिसदा दिया सबने लिया। सबने, सबों को जो कुछ मिल रहा है, सभी जो कुछ ले रहे हैं, तिसदा दिया उस चोजी प्रभु का दिया हुआ है। लेकिन कर्मी कर्मी हुक्म पया, तरह तरह की दातें बेशक परमात्मा दे रहे हैं, कर्मी कर्मी हुक्म पया, लेकिन दातें देते वक्त कर्मी कर्मी प्राणी के किए हुए कर्मों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हैं। कर्मी कर्मी हुक्म पया, और उनके हिसाब से ही, उनके कर्मों के हिसाब से ही
परमात्मा उन्हें दातें देने का हुक्म करते हैं, उन्हें दातें उन्हें जो दान मिलता है, जो पदार्थ मिलते हैं भोगने के लिए, वो बांटने का हुक्म करते हैं। कर्मी कर्मी हुक्म पया, कर्मों का ध्यान रखा जाता है। धद्दै धार कला जिन छोड़ी, हर चीजी जिन रंग किया। हरि चोजी प्रभु ने ये रंगों भरी सृष्टि रची और फिर इस सृष्टि में अपनी कला बरता दी, अपनी सत्या रख दी, अपनी ताकत, अपनी शक्ति से इस सृष्टि को टिका दिया। धार कला जिन छोड़ी, रख दी। छोटी से अर्थ है यहाँ त्याग नहीं दिया, इसमें कला रख दी। धद्दै धार कला जिन छोड़ी, इस सृष्टि को इस अपनी सत्ता रख के, शक्ति रख के छोड़ा है, इसे संपन्न बनाया है, सेल्फ रिलायंट बनाया है अपनी सत्या रख के। धद्दै धार कला जिन छोड़ी, हर चीजी जिन रंग किया। तिसदा दिया सब ने लिया, कर्मी कर्मी, लेकिन कर्मी कर्मी हुक्म पया। नन्ने नाह भोग नित भोगे, ना डीठा ना संभलिया। नन्ने नाह, नए अक्षर की वाणी है। नाह भोग, नाह नाथ स्वामी परमात्मा। नाह भोग नित भोगे, जिस परमात्मा के दिए हुए भोग, जिस परमात्मा के दिए हुए पदार्थ हर एक जीव नित्य ही भोग रहा है। नाह भोग नित भोगे, नाह नाथ परमात्मा के दिए हुए पदार्थ इस सृष्टि के, इस जगत के जीव नित्य ही भोग रहे हैं, बरत रहे हैं। लेकिन कृतघ्नता ऐसी है, एहसान फरामोशी ऐसी है, उसके दिए हुए सारे पदार्थ नित्य ही भोग रहे हैं। ना डीठा ना संभलिया, ना डीठा, ना ही तो उस परमात्मा को कभी देखने की कोशिश की है, ना ही उस परमात्मा के कभी दर्शन प्राप्त करने की कोशिश। डीठा देखना, दर्शन प्राप्त करने की कोशिश की है, ना ही कभी उसकी निकटता को प्राप्त करने का, निकटता को महसूस करने का एहसास किया है। डीठा, कभी कोशिश ही नहीं, कभी इस दिशा में ये उत्सुकता ही नहीं आई कि जो सब कुछ दे रहा है, जिसके दिए हुए पदार्थ भोग रहे हैं, उसको देख तो लें वो कैसा है। ना डीठा ना संभलिया, ना ही कभी इस बात पे विचार किया, संभलिया, कि जो भी सुख मेरे जीवन में है वो परमात्मा के दिए हुए हैं। संभलिया, कभी उसे याद ही नहीं किया जिसने सारे सुख दिए हैं। कभी उस परमात्मा की याद चित्त में संजोई ही नहीं। संभलिया, नन्ने नाह, मेरी ये अवस्था है। गल्ली हों सुहागण भैणे, मैं मेरी ये अवस्था है कि ना भोग नित भोग है। नाथ के दिए हुए पदार्थों को मैं नित्य ही भोग रही हूं, लेकिन मैंने कभी उत्सुकता नहीं दिखाई उस परमात्मा को देखने की कि वो है कैसा, और ना ही कभी मैंने संभलिया, उसे कभी चित्त में याद ही नहीं किया उसे। कि व्यक्ति के मन में आता तो है कि जो मुझे सब दे रहा है भाई उसका शुक्राना तो होना चाहिए। मन एहसास तो करे कि मुझे वो दे रहा है, उसकी बड़पन को ध्यान तो रखे मन में। नन्हे ना भोग, मेरी तो ये अवस्था रही कि मैं ना डीठा ना संभलिया। नन्हे ना भोग नित भोगे,
भोगे ना डीठा ना समलिया, गल्ली हो सुहागण भेणे। कंत न कबहू मैं मिलिया, गल्ली हो सुहागण भेणे। जीव स्त्री दूसरी जीव स्त्री सखी से बात कर रही है। गल्ली हो सुहागण भेणे, भेणे बहन। मैंने कुछ शास्त्र ग्रंथ पढ़ लिए हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उस ज्ञान के सहारे मैं परमात्मा की सुहागन बनने की बहुत सारी बातें कर लेती हूँ। अपनी सहेलियों को बताती हूँ कि भक्ति, समर्पण, प्रेम, धैर्य, भक्ति, समर्पण, प्रेम, धैर्य, सहनशीलता, सेवा भाव, भक्ति, समर्पण, प्रेम, धैर्य, सहनशीलता, सेवा भाव, इन गुणों को धारण करके हे सत्संगी बहन, तू परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो सकती है और प्रभु प्रेम प्राप्त कर सकती है, उसकी सुहागन बन सकती है। मैं दूसरों को ये ज्ञान बांट रही हूँ, ज्ञान भरी बातें सुना रही हूँ, ज्ञान भरी गल्लें सुना रही हूँ। मेरी बहनें है मेरी सत्संगी बहन, मैं बातों में सुहागन हूँ। लोगों को एहसास जता रही हूँ कि ऐसा ज्ञान भरी बातें लोगों को बता रही हूँ कि मेरे बारे में तो ये सोचें ही कि मैं तो सुहागन हूँ ही परमात्मा की। मैं मेरी बातों की सुहागन हूँ। गल्ली हो सुहागन बहने, हे मेरी सत्संगी बहन। दूसरों को ये लगने लगे कि मैंने तो सारे गुण बता दिए सुहागन के, तो मैं तो सुहागन हूँ ही, हूँगी ही। मैं तो गल्ली हूँ सुहागन भेड़े। असलियत ये है कि मैं तो केवल बातों की सुहागन हूँ। कंत न कबहू मैं मिलिया, कंत प्रभु मुझे अभी तक कभी नहीं मिले कि मेरी वही अवस्था है, ना डीठा ना समलिया। उस कंत प्रभु, वो जो कंत प्रभु जिसके दिए हुए भोग नित भोग है, ना डीठा ना समलिया, और गल्ली हो सुहागण भेड़े, कंत न कबहू मैं मिलिया। गुरु नानक देव जी 85 अंक पे कहते हैं कि गल्ली असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनो कुसुद्धा कालियां, बारों चिटवियां, रीसा करें तिन्हाड़ियां, हिरस रीसा करें तिन्हाड़ियां जो सेवें दर खड़ियां, नाल खसमें रत्तियां माणे सुखरलियां, होंदे ताण निताणियां रह निमानणियां, और नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला। जो सुहागने हैं, जो परमात्मा की सुहागने हैं, वो हैं कैसी? नाल खसमें रत्तियां, स्वामी के प्रेम के रंग में रंगी हुई हैं और अपने स्वामी के नाल हैं, अपने स्वामी के समीप हैं सदा। नाल खसमें रत्तियां, माणे सुख रलियां, और अपने कंत की समीपता का सुख मान रही हैं, आनंद पा रही हैं। होंद, अब परमात्मा जो स्वामी है, सारी सृष्टि का जो मालिक है, वो उनका स्वामी है, वो उनकी समीपता, वो उनकी उस स्वामी की समीपता पा रही हैं। और जो वो स्वामी है, कंत है, परमात्मा है, उससे बड़ा ताण, उससे बड़ी शक्ति किसके पास है? जब वो मेरा स्वामी ही है, उनका स्वामी है, तो सारी शक्ति उन्हीं की है। स्वामी की शक्ति तो सुहागन की शक्ति है। होंदे ताण निताणियां, इतना बड़ा बल है ताण, इतना बड़ा बल होते हुए होंदे ताण निताणियां, इस बल का कभी अहंकार नहीं करती। इस तरह से जीवन जीती हैं जैसे मैं तो बलहीन हूँ, मेरे पास कोई बल नहीं है। नम्रता इतनी है,
रह निमानणियाँ बहुत नम्रतापूर्ण जीवन जीती हैं। अवस्था यह है कि नाल खसमें रत्तियाँ माणें सुख रलियाँ होंदे ताण और जो है नम्रता इतनी है कि होंदे ताण निताणियाँ रह निमानणियाँ। नानक जन्म सकार था। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं जे तिन के संग मिला, ऐसी सुहागनों की संगत अगर मिल जाए, जे तिन के संग मिला, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं जन्म सकार था। मनुष्य जन्म सकार्थ हो जाता है, सफल हो जाता है। लेकिन गुरु नानक देव जी अब क्या कह रहे हैं कि हमारी क्या अवस्था है कि गल्लियां सी चंगियां, हम बातों में बड़ी अच्छी हैं, बड़ी ज्ञान भरी बातें करती हैं, गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां, परंतु आचरण के मामले में बहुत बुरी हैं। आचारी बुरियां, मनो कुशुद्धा कालियां। कुशुद्धा कोयल, काली कोयल। मन में खोटापन है। मनो कुशुद्धा कालियां, मन जो है काली कोयल की तरह से काला है। मनो कुशुद्धा कालियां, 12 चिटवियां, और दिखावा साधु संतों वाला है। मन काला है और बाहर सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, 12 चिटवियां, दिखावा साधु संतों वाला है। अवस्था हालात तो हमारे ये हैं, हमारा स्टेटस तो यह है कि गल्लियां सी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कुशुद्धा कालियां, 12 चिटवियां, और रीसा करें तिन्हाड़ियां। और हिरस किन की करते हैं? रीसा करें तिन्हाड़ियां, हिरस करते हैं तिन्हाड़ियां उनकी। रीसा करें तिन्हाड़ियां जो सेवें दर खड़ियां, जो हर क्षण परमात्मा के दर पे खड़ी उनकी सेवा में लगी हैं। एक पल भी व्यर्थ नहीं जा रहा है परमात्मा का नाम जपे बिना, परमात्मा के गुण गाए बिना। गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कुशुद्धा कालियां, 12 चिटवियां, रीसा करें तिन्हाड़ियां जो सेवें दर खड़ियां। और वो जो सुहागने हैं, नाल खस में रत्तियां, माणे सुख रलियां, होंदे ताण निताणियां, रह निमानणियां। नानक जन्म सकार था, जे तिन के संग मिला। नानक जन्म सकार था, जे तिन के संग मिला। नन्ने ना भोग नित भोगे, ना लीठा ना समलिया, गल्ली हों सुहागन भेणे। बातों में मैं सुहागन हूँ, बातों के मामले में मैं पूर्ण सुहागन हूँ। हे मेरी बहन, गल्ली हों सुहागन भेणे, कंत न कब हूँ मैं मिलिया। पप्पे पैक्षर की बाणी। पप्पे पातशाहो परमेश्वर, वेखण को परपंच किया। पातशाहो परमेश्वर, परमेश्वर पातशाह, परमात्मा सृष्टि का शहंशाह। उस परमात्मा का ही इस जगत में हुक्म चलता है। पातशाहो परमेश्वर, परमात्मा जो सृष्टि का पातशाह है, शहंशाह है। परपंच किया, उस परमेश्वर पातशाह ने ये परपंच रचा है, ये सृष्टि रची है। वो इस सृष्टि का बादशाह है, इस सृष्टि में उसका हुक्म चलता है। पातशाह हो परमेश्वर परपंच किया, देखे बूझे सब कुछ जाने, अंतर बाहर रवरिया, देखे बूझे। ये परमेश्वर पातशाह हर एक जीव को देख रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, संभाल कर रहा है, बूझे, और हर एक के अंतर्मन को जानता है। हर एक के अंदर की अवस्था को जानता, बूझता है।
परमेश्वर पातशाह जिन्होंने ये प्रपंच किया है, सृष्टि रची है, देखे बूझे अंतर बाहर रव रहा। अंतर सभी जीवों के अंदर है, बाहर और बाहर सारे संसार में रव रहा, सब जगह मौजूद है, रमा हुआ है, अंतर बाहर रव रहा। अब ये जो परमेश्वर पातशाह है, जो जगत के सारे जीवों को देख रहा है, संभाल कर रहा है, उनके अंतर मन, उनकी हर व्यथा को जान रहा है, बूझ रहा है, समझ रहा है और उस हिसाब से उनकी देखभाल कर रहा है। और सारे जगत में जितने भी जीव हैं सबके अंदर भी है और बाहर सारे कण कण में रमा हुआ वो जो परमात्मा परमेश्वर पातशाह है। और उसी ने ये प्रपंच किया है, ये सृष्टि रची है। ये सब परमात्मा ने क्यों किया कि ये सृष्टि रूपी प्रपंच रचा, फिर इसमें हर एक के अंदर आप बैठा हुआ, सर्वत्र मौजूद है और सबकी देखभाल कर रहा है, सबकी व्यथा देखता है, समझता है। उसने क्यों किया ये सब? इसलिए वेखण को, इसलिए कि जगत के जीव वेखण को, मुझे वेख लें, मुझे देख लें, मेरी निकटता का एहसास कर लें, जिसके कारण सारे जन्म मरण के कष्टों से मुक्ति पालें। और बड़ा सरल सा रास्ता बना दिया कि बस सतगुरु की शरण में जाना है और सतगुरु के अनुसार ही होना है, जो सतगुरु कहे वो करना है। देखे बूझे सब किछ जाने अंतर बाहर रव रहा, पप्पे पातशाहो परमेश्वर वेखण को प्रपंच किया। ये सारा प्रपंच जीवों के कष्टों को हरने हेतु उसने ये किया है। भाई सारे जो हैं पर उनके सारे कष्ट हरे जाएं, जूनियों के कष्ट हर लिए जाएं, उन सभी जीवों को अपने आप में स्थान दूं, अपने सुख में सुख का सागर हूँ, तो मेरे अंदर आ बसें, सदा सुखी रहें, इन कष्टों से बचें। ये सारा प्रपंच इसलिए किया है कि मेरा दर्शन पालें। कोई उस परमात्मा की इस पवित्र भावना को समझ तो ले कि ये प्रपंच क्यों किया है, ये सृष्टि क्यों रची है। यदि किसी ने समझ लिया तब तो वो इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ जाने नहीं देगा। पप्पे पातशाहो परमेश्वर वेखण को प्रपंच किया, देखे बूझे सब किछ जाने अंतर बाहर रव रहा। इन चारों पदों को पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। दद्दै दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मा अपनेया। जो मेरी खराब हालात हैं ये इसके लिए मेरे कर्म दोषी हैं, किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए मुझे। दद्दै दोष न देऊँ किसे, दोष कर्मा अपनेया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। धद्दै धार कला जिन छोड़ी, हर चीज़ी जिन रंग किया। हरी चोजी हैं, चोज तमाशे करते हैं, जिन रंग किया, रंगों भरी ये सृष्टि रच दी। और धार कला जिन छोड़ी, और इसके अंदर अपनी कला बरता रहे हैं, इसमें अपनी सत्या रखी हुई है। धार कला जिन छोड़ी, हर चीज़ रंग जिन रंग किया। और तिसदा दिया सब नहीं लिया। और इस हरी चोजी का दिया हुआ ही जो कुछ किसी को मिल रहा है, सब जीव उसका दिया हुआ ही ले रहे हैं। तिसदा दिया सब नहीं लिया, कर्मी कर्मी हुक्म पे। लेकिन परमात्मा जब ये बांटने के हुक्म कर रहे हैं, सबको देने के हुक्म कर रहे हैं, तो सबके कर्मों को भी हिसाब में रख रहे हैं, कर्मों के हिसाब से हुक्म कर रहे हैं। तिसदा दिया सब नहीं लिया, कर्मी कर्मी हुक्म पे। और नन्हे ना भोग नित भोगे, ना डीठा ना संभलिया। मुझ जैसी जीव स्त्री दूसरी जीव स्त्री से बात कर रही है, मुझ जैसी
एहसान फरामोश कृतज्ञ कौन होगी। नन्हे नाह भोग नित भोगे, अपने नाथ स्वामी के दिए हुए पदार्थों को नित्य ही भोग रही हूँ। ना डीठा ना समलया, ना कभी उसके दर्शन, उसे देखने की कभी उत्सुकता ही मन में नहीं आई, ना समलया, ना कभी याद ही किया कि मैं जो सब कुछ भोग रही हूँ उस परमात्मा का दिया हुआ भोग रही हूँ। और बस मैं तो गल्ली हूँ सुहागन बहनें, बातें सुहागनों वाली हैं मेरे पास। हालात मेरे ये हैं कि मुझे तो अपने कंत जिसके लिए सुहागनें सब कुछ कर जाती हैं, मेरे मन में तो उस कंत के दर्शन करने की भी चाह नहीं है, ना डीठा ना समलया। तो मैं तो बातों की सुहागन हूँ हे मेरी बहन, गल्ली हों सुहागन बहने, बातों की सुहागन हूँ। कंत न कब हूँ मैं मिलया, मुझे तो कभी भी कंत परमेश्वर परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। कंत न कब हूँ मैं मिलया, अब पप्पे पातशाहो परमेश्वर वेखण को परपंच किया। बादशाह है इस सृष्टि का, परमेश्वर बादशाह है, उसने ये सृष्टि रूपी परपंच रचा है। पप्पे पातशाह परमेश्वर परपंच किया, देखे बूझे सब कुछ जाने, और इस प्रपंच को रख के सभी जीवों की देखभाल कर रहा है, बूझे उनकी हर व्यथा को समझ रहा है, और उस व्यथा को समझ के उनकी देखभाल कर रहा है। सब कुछ जाने, उनके अंदर की हर बात को जानता है। अंतर बाहर रव रहा, उनके अंदर भी बैठा हुआ है, सृष्टि में कण कण में रचा हुआ है। ये सारा क्यों किया है परमेश्वर पातशाह ने। पप्पे पातशाह परमेश्वर परपंच किया, देखे बूझे सब कुछ जाने, अंतर बाहर रव रहा, वेखण को कि इस जगत के जीव मेरा दर्शन कर लें। तो कण कण में रमा हुआ है, सबके अंदर भी है, तो उसने तो सोचा था कि दर्शन कर ही लेंगे जब सबके अंदर हूँ। लेकिन हालात ये बने हुए हैं जो हम सब जान रहे हैं कि पप्पे पातशाहो कि गल्ली हों सुहागन बहने, कंत न कब हूँ मैं मिले। हालात तो ये बने हुए हैं। पप्पे पातशाहो परमेश्वर वेखण को परपंच किया, पप्पे पातशाहो परमेश्वर वेखण को परपंच किया, देखे बूझे सब कुछ जाने, देखे बूझे सब कुछ जाने, अंतर बाहर रव रहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।